Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard Hindi lesson number 2, that is Basanti Hawa. So in this video we are going to see question of this chapter. So let's start. वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, जैसे कि 360 480 पे, ओके, और आप 720 पे देखेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर दिखेगा. इसके अलावा आप चेक करोगे तो आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं, प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो. फर्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोडेड है हिंदी का, आप चेक करना, प्ले लिस्ट बना हुआ है. पहले कविता का परिचय देखिए. बसंत ऋतु में बहने वाली हवा बहुत सुहानी होती है. इस समय सर्दी समाप्त हो जाती है और गर्मी का आगमन अभी दूर होता है. तो बसंती हवा सभी को प्रसन्नता प्रदान करती है. तो कविता का सरल अर्थ देखो क्या है. जैसे बोलते हैं, बस हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बातें मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी निडर हूँ. तो ये सब जो है उसका ही पूरा ये मीनिंग दिया हुआ है. मैं बसंती हवा हूँ, सब लोग सुनो, मैं बड़ी अनोखी हवा हूँ, मस्त मौला हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, ना ही मुझे किसी का डर है. मैं एक अद्भुत यात्री हूँ, जहाँ मेरा जाने का मन होता है मैं उधर चली जाती हूँ. मैं महुए के पेड़ पर जा चढ़ी और मैंने उसके पत्तों को खूब हिलाया. पत्तों से थप थप की आवाज़ आई. मैं धम्म से नीचे गिरी. फिर मैं आम के वृक्ष पर चढ़ी, उसे खूब झकझोरा, उसके कान में कू कहा और वहाँ से भाग चली. उसके बाद मैं गेहूँ के खेतों में पहुँची. वहाँ गेहूँ की बालियों के बीच में बहुत देर तक लहराती रही. मैंने देखा पास ही अलसी के पौधे खड़े हैं. उनकी फुनगियों पर गोल गोल फल लगे हैं जो कलसी जैसे लगे हैं. देखोगे तो ऐसे रहता है और पतली पतली पत्तियाँ होती हैं. मुझे मस्ती सूझी. मैंने अलसी के पौधों को जोर जोर से हिलाया, झकझोरा, पर एक भी फल नहीं गिरा. अपनी इस हार से निराश होकर मैंने सरसों के खेत में जरा भी मस्ती नहीं की. अब यहाँ के हार्डवर्ड की मीनिंग देखिए. बसंत यानी बसंत ऋतु की, मस्त मौला मनमौजी, अजब यानी विचित्र या अद्भुत, झकोरा यानी झोंका, अलसी सरसों तिलहन के प्रकार, ये दोनों ही फसल हैं. अनोखी निराली, महुआ एक प्रकार का बड़ा वृक्ष, पहर यानी प्रहर समय का एक भाग, कलसी यानी गगरी, बावली यानी पगली सी. यहाँ पे सीधी सी लगा है, बावली सी मतलब पगली सी. यहाँ पे देखिए ये ऑप्शंस दिए हैं और इसमें आपको फिलअप करना है और यहाँ पे फिलअप करके दिया हुआ है. खेत में पहुंचकर हवा ने क्या किया. खेत में पहुंचकर हवा ने गेहूं में खूब लहर मारी. हवा खेत में कब तक रही. हवा खेत में अनेक पहर तक रही. हवा ने सरसों को क्यों नहीं हिलाया. हवा अलसी से हार गई थी, इसलिए उसने सरसों को नहीं हिलाया. अब आप देखिए उचित समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स. पर्यायवाची हवा, वायु, अनोखी, विचित्र, मुसाफिर, राही, शीश, सिर, हार, पराजय, पेड़, वृक्ष. लयुक्त शब्द देखो. सरसों, बरसों, हवा, दवा, महुआ, गेहुआ, बावली, सांवली, अलसी, तुलसी. यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो यह दुनिया इतनी मनमोहक न होती, बहुत उबाऊ होती यानी बोरिंग. यह दूर दूर तक फैला नीला आकाश, हरे भरे जंगल, तालाबों में खिले कमल, डालियों पर लहराते झूमते विविध रंगों के मन भावन पुष्प यानी फूल, उन पर मंडराती रंग बिरंगी तितलियाँ, ऐसे दृश्य हैं जिन्हें देखकर कितनी भी चिंता में डूबा कोई मनुष्य क्यों न हो, कुछ समय के लिए वह सब कुछ भूल जाता है. हवा कैसी है. हवा अजीब है, मस्त मौला है. हवा कैसी मुसाफिर है. हवा किस खेत में पहुंची. तो देखिए जो मौखिक क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको उनका आंसर चाहिए कमेंट में बताइए, मैं अपलोड कर दूंगी. ओके. अब यहाँ पे देखिए शालेय स्वच्छता अभियान में अपना योगदान बताओ. हमारे विद्यालय में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया. प्रत्येक कक्षा को एक सप्ताह के लिए विद्यालय की स्वच्छता का काम संभालना था. अपनी कक्षा का मॉनिटर होने के कारण मेरा उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी दूसरों से अधिक था. मैंने अपनी कक्षा के कुल 40 विद्यार्थियों की अलग अलग 5 टोलियां बनाई. प्रत्येक टोली को एक एक हिस्से की स्वच्छता की देखरेख का काम सौंपा. इसमें विद्यालय के चारों ओर का बगीचा, खेल का मैदान, शौचालय, पानी पीने का स्थान तथा प्रत्येक कक्षा के सामने बरामदे थे. मैंने प्राचार्य जी से विद्यालय की छुट्टी के बाद हमारी कक्षा के लिए एक कालांश कक्षा के लिए एक कालांश बढ़ाने की प्रार्थना की, ताकि सभी विद्यार्थी स्वच्छता का काम अच्छी तरह कर सकें.
उन्होंने हमें अनुमति दे दी। मैं पूरा कालांश प्रत्येक टोली के पास जाकर उसके काम का निरीक्षण करता था। प्राचार्य जी ने, यानी जो प्रिंसिपल है, 1 सप्ताह तक हमारा काम देखा। टीचर जो है, प्राचार्य ने टीचर, प्रार्थना सभा में हमारी प्रशंसा की, यानी तारीफ़ की। अब देखो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हैं, इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप बताइए। एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। 6 ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत, शिशिर, वसंत। तो देखो ग्रीष्म ऋतु, इन लोगों में बातचीत हो रही है। ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े व रातें छोटी होती हैं गर्मी के कारण। अच्छा, इन सब के बारे में कुछ ना कुछ दिया हुआ है, ठीक है। पहले ग्रीष्म, गर्मी आ रही है, तो गर्मी में रातें, दिन बड़े हो रहे हैं, रातें छोटी हो रही हैं। गर्मी के कारण वायुमंडल के हानिकारक तत्व समाप्त हो जाते हैं और इस टाइम पे ये सब आम, जामुन, खरबूजे, तरबूज, लीची, ये जैसे रसीले फल इसी ऋतु की देन है। अब वर्षा में क्या होता है? ग्रीष्म के बाद वर्षा का आगमन होता है। सभी प्राणियों को गर्मी से राहत मिलती है। नदी नाले पानी से भर जाते हैं। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि इसी ऋतु में बोए जाते हैं। शरद में क्या होता है? वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है। ना ग्रीष्म की गर्मी होती है, ना ही वर्षा का कीचड़ पानी। यह ऋतु सुखद होती है। विजयादशमी का त्यौहार इस ऋतु में मनाया जाता है, अभी आने वाला है। हेमंत, इस ऋतु में हल्की सर्दी पड़ने लगती है। दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती हैं। दीपावली का त्यौहार इसी ऋतु में आता है। धन की फसल इसी समय तैयार, धान जो होता है, चावल, इसी समय तैयार होती है। शिशिर, हेमंत के बाद आती है शिशिर ऋतु। बहुत सर्दी होती है, दिन भी सबसे छोटे हो जाते हैं। लोग शरीर को गर्मी पहुंचाने वाले मूंगफली और तिल जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। अब वसंत का क्या है? सर्दी के बाद ऋतुराज वसंत का आगमन होता है। अब देखो, ये वसंत का दूसरा नाम है। इस ऋतु में प्रकृति में चारों ओर हरियाली और विभिन्न रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। वसंत पंचमी और होली इसी ऋतु में मनाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब मैं चैप्टर नंबर 3 अपलोड करूँ और नेक्स्ट चैप्टर्स अपलोड करूँ, आपके अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ भी अपलोड करूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, ओके। तो ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे देखो, सदैव ध्यान में रखो, प्लास्टिक, थर्माकोल आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले घटकों का उपयोग हानिकारक है। अब यहाँ पे देखिए, बोला गया वायुमंडलीय स्तर दर्शाने वाली आकृति बनाओ। तो वायुमंडल का स्तर पहले कौन सा है जो है वो बताते हैं कि कौन सा परत आया, ठीक है। आपके साइंस में भी है, तो वो आपको उसका चित्र बनाना है। और एक यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से आपको कोई वीडियो चाहिए जो आपको नहीं आता है या आपको ज़रूरत है, होमवर्क मिला है, तो कमेंट बताइए, मैं अपलोड कर दूँगी।